जय श्री राम, जय हनुमान। आज की वीडियो में हम जानेंगे एक ऐसे उपाय के बारे में जो आपके शत्रु के घुटने टेक देगा। प्रिय भक्तों, गुड़ के उपाय से 1000 शत्रु भी घुटने टेक देंगे, शत्रु के पसीने छूट जाएंगे। अगर आपने गुड़ का छोटा सा उपाय कर लिया तो देखिए, जो लोग अपने जीवन में अपने शत्रुओं से बहुत परेशान हो चुके हैं, शत्रु आपके गुप्त हैं या सामने से व्यक्ति आपको परेशान कर रहे हैं, आपके व्यापार से, आपके काम से उनको कहीं ना कहीं ऐसी चिड़न है, जलन है कि कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं जिससे कि आपका व्यापार खराब हो रहा है, घर में लड़ाई झगड़ा बढ़ रहा है, क्लेश बढ़ रहा है, या कोई ना कोई दुर्घटना अगर घर में हो रही है, तो ऐसा समझ लीजिए कि गुड़ का जो उपाय हम आपके लिए लेकर आए हैं, यह उपाय करने मात्र से आपके शत्रु जो हैं वह बिल्कुल परास्त हो जाएंगे, आपके सामने घुटने टेक देंगे और वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। तो देखिए, आज के समय पर शत्रुओं की संख्या बढ़ती जा रही है। मतलब आप देखेंगे कि आज के टाइम पर जो व्यक्ति हैं, जो जीवन में सफल हैं, मतलब जिनके पास आज सब कुछ है, अपना घर है, पैसा है, बंगला है, गाड़ी है, जिनके पास किसी चीज की कमी नहीं है, उनके पास समस्या है शत्रु की। क्योंकि देखिए, जिसके पास आज के टाइम पर पैसा है, उसके शत्रु बहुत आसानी से बन जाते हैं। अब इन शत्रुओं को दूर करने के लिए ऐसा उपाय आपके लिए लेकर आए हैं कि इस उपाय को अगर आपने कर लिया तो सामने से व्यक्ति आपको कितना भी नुकसान करने की सोच रहा है, कितना भी आपका घाटा करने की सोच रहा है, आपके व्यापार को खराब करने की सोच रहा है, आपके घर में क्लेश करना चाहता है, ऐसा समझ लीजिए कि यह उपाय अगर आप कर लेते हैं तो ना तो आपके घर में क्लेश होगा, ना ही आपका व्यापार खराब होगा, ना ही आपके घर में, आपके जीवन में धन की हानि होगी। और जो शत्रु आपके ऊपर किया कराया कर रहे हैं, आपके व्यापार को खराब कर रहे हैं या खराब करने की सोच रहे हैं, तो ऐसा समझ लीजिए वह जो कुछ आपके लिए करते हैं बुरा, वो सब कुछ उन्हीं के साथ होता है। यानी उन्होंने गड्ढा खोदा था आपके लिए, लेकिन जो दूसरे का बुरा करते हैं, दूसरे के लिए खड्डा खोदते हैं, वही लोग उस खड्डे में पहले गिर जाते हैं। ऐसा समझ लीजिए कि यह एक ऐसा उपाय है जिसे करने से शत्रु की सारी ताकत खत्म हो जाएगी। उसके जीवन में ऐसी ऐसी समस्याएं आएंगी कि जो समस्या है वह आपको देना चाह रहा था, वह सारी समस्याओं का सामना उससे करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात कि बहुत सारे लोग जो हैं वह शत्रुओं का सामना नहीं कर पाते हैं, क्योंकि कभी कभी शत्रु जो है बहुत ताकतवर होता है ना, सामने से धमकी भी दे रहा है, सामने से आप पर वार कर रहा है, आपकी बेइज्जती कर रहा है, आपको बहुत भला बुरा कह रहा है, उसके बाद भी आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे हैं। आप उसके लिए कुछ नहीं कह सकते, उसके साथ कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि शत्रु की ताकत कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा है। अब देखिए, अगर आप अपने शत्रु का सामना नहीं कर सकते हैं, या फिर आपको ऐसा लगता है कि मैंने अगर अपने शत्रु का सामना किया तो हो सकता है ये मुझे और ज्यादा नुकसान कर दे, क्योंकि देखिए, अगर शत्रु की ताकत ज्यादा है तो वो आपको कहीं ना कहीं ज्यादा से ज्यादा नुकसान भी कर सकता है, आपके व्यापार को पूरी तरह से बर्बाद कर सकता है, आपके घर को बर्बाद कर सकता है, आपके जीवन को बर्बाद कर सकता है। अब देखिए, आज का समय है कलयुग का, और आपको बता दें, कलयुग के एकमात्र ऐसे देवता जो तुरंत बुलाने पर आते हैं वह है संकट मोचन हनुमान जी। और जब संकट मोचन हनुमान जी की कृपा किसी के साथ होती है, ऐसा समझ लीजिए उस व्यक्ति का दुनिया में कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ऐसा समझ लीजिए कि वो व्यक्ति एक तरह से सुरक्षा कवच के अंदर आ जाता है, क्योंकि यहां पर साक्षात संकट मोचन हनुमान जी अपने भक्त की रक्षा करते हैं और अपने भक्त के जीवन में, उसके धन पर, उसके व्यापार पर, उसकी नौकरी पर कभी कोई संकट नहीं आने देते हैं। इसीलिए उनका नाम है संकट मोचन हनुमान जी। अब देखिए, संकटों को आपके जीवन के वही हारेंगे। चाहे धन का संकट है, देखिए धन का संकट भी जीवन में उत्पन्न हो जाता है, तो कभी कभी व्यक्ति के जीवन में कर्जे की समस्याएं बहुत बढ़ जाती हैं। कभी कभी शत्रु ऐसा करवा देते हैं कि पूरा का पूरा व्यापार खराब हो जाता है। तो देखिए, अगर धन संकट भी आपके जीवन में है तब भी यह उपाय आप करें, क्योंकि संकट मोचन हनुमान जी आपके जीवन के सभी संकटों को दूर करेंगे। चाहे वह कर्जे के संकट हैं, धन के संकट हैं, शत्रु से मुक्ति चाहिए, शत्रु से छुटकारा चाहिए, या फिर कोई और समस्या आपके जीवन में है जो दूर ही नहीं हो रही है और आप अपने जीवन की उस समस्या से बहुत परेशान हो चुके हैं, तो ऐसा समझ लीजिए कि इसका जो हल है वह आपको संकट मोचन हनुमान जी के पास ही मिलेगा।
अब देखिए, बात कर लेते हैं गुड़ का कौन सा उपाय है और किस तरह से आपको करना है। तो देखिए, उपाय किसी भी दिन आप कर सकते हैं, लेकिन सबसे उत्तम दिन मंगलवार और शनिवार का है इस उपाय के लिए। लेकिन कभी कभी होता क्या है कि शत्रु जो हैं हद से ज्यादा परेशान करते हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पास एक दिन का टाइम भी नहीं है, अभी से अभी आपको इस उपाय को करना है, आपके पास इतना समय नहीं है कि आप रुके। तो इस उपाय को आप किसी भी दिन कर सकते हैं, क्योंकि सारे के सारे दिन जो हैं वो संकट मोचन हनुमान जी के ही है। और देखिए, आने वाला जो साल है, साल 2025, यह संकट मोचन हनुमान जी का ही साल है, क्योंकि यह मंगल का साल रहेगा। तो देखिए, जो उपाय है उसको करने के लिए आपको यहां पर लेना है गुड़। तो देखिए कितना गुड़ लेना है। यहां पर आप थोड़ा सा ही गुड़ लेंगे, 1 या 2 डली गुड़ की, इतना गुड़ आपको लेना है। और एक लेना है आपको दीपक। आप यहां पर मिट्टी का दीपक लेंगे और सरसों के शुद्ध तेल से इस दीपक को तैयार करेंगे। दीपक के अंदर आपको लगानी है 4 बाती यानी चौमुखी। दीपक सरसों के तेल का आपको तैयार करना है। गुड़ लेना है, चौमुखी, दीपक सरसों के तेल से तैयार कर लेना है। अब यह दोनों चीजें लेकर आपको जाना है संकट मोचन हनुमान जी के मंदिर में। यह उपाय आप अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं। अगर आपके घर में संकट मोचन हनुमान जी की प्रतिमा है, कोई मूर्ति है, तो घर में भी कर लीजिए, मतलब घर में कर सकते हैं आप इस उपाय को, और बाहर जाकर भी कर सकते हैं, ठीक है ना। अब यह उपाय किस समय करना है? तो देखिए, वैसे तो यह उपाय शाम के समय का है, लेकिन जो लोग शाम में नहीं कर सकते वह सुबह में भी इस उपाय को कर सकते हैं। तो देखिए, दीपक आपने चौमुखी तैयार कर लिया और थोड़ा सा गुड़ ले लिया। अब आपको अपने घर के मंदिर में या मंदिर में जहां भी आप कर रहे हो, पार वहां पर आपको बैठ जाना है, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, चौमुखी दीपक जलाकर संकट मोचन हनुमान जी के सामने रख देना है। दीपक जला दिया। इसके बाद आपको क्या करना है, भगवान राम का नाम लेना है। यहां पर जय सीताराम या जय श्री राम आपको बोलना है 21 बार कम से कम आप यहां पर बोलेंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, जो गुड़ आपने लिया है, गुड़ का भोग आपको संकट मोचन हनुमान जी को लगाना है। गुड़ का भोग लगा दिया। इसके बाद आपको बजरंग बाण का पाठ पढ़ना है, या फिर आप उसको सुन भी सकते हैं। आसानी से यह आपको इंटरनेट पर मिल जाएगा। बजरंग बाण का पाठ तो देखिए, यहां पर आप तो हनुमान चालीसा पढ़ लीजिए या फिर बजरंग बाण का पाठ कर लीजिए। बजरंग बाण का पाठ बहुत लाभकारी होता है। अगर आपको अपने शत्रुओं से छुटकारा चाहिए, ऐसे दुश्मनों से छुटकारा चाहिए जो आपके जीवन को खराब कर रहे हैं, आपके व्यापार को खराब कर रहे हैं, आपके घर को नजर लगा रहे हैं, या फिर बहुत कुछ किया कराया करा रहे हैं, क्योंकि देखिए, जो संकट मोचन हनुमान जी हैं और उनका यह बजरंग बाण जो पाठ है, जो व्यक्ति कर लेता है, सच्ची श्रद्धा से इसे सुन भी लेता है, उसके जीवन से हमेशा के लिए शत्रु दूर हो जाते हैं। ऐसा समझ लीजिए कि चौमुखी दीपक जलाकर रखने के बाद अगर बजरंग बाण का पाठ कर लिया या हनुमान चालीसा पढ़ ली, तो साक्षात आकर संकट मोचन हनुमान जी आपके जीवन के सारे संकटों को तुरंत दूर करते हैं। तो देखिए, यह उपाय आपको 4 बार करना है। जैसे अगर आपने यह उपाय मंगलवार के दिन किया तो 4 मंगलवार, सोमवार के दिन किया तो 4 सोमवार, इस तरह से अगर शनिवार के दिन आप करते हैं तो 4 शनिवार लगातार करना है, ठीक है ना। तो यह उपाय करिए और देखिए कि शत्रुओं से कैसे छुटकारा मिलता है। चाहे आपके गुप्त शत्रु हैं या फिर आपके जो सामने से कोई व्यक्ति शत्रु है, क्योंकि कभी कभी व्यक्ति सामने से हमें पता होता है कि यह व्यक्ति शत्रु है, लेकिन हम उसका सामना नहीं कर पाते हैं। कि आप ये उपाय कर कहीं कट मोचन हनुमान जी सारे ही शत्रुओं को परास्त कर देंगे, और ऐसा समझ लीजिए कि शत्रु आगे से आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। तो संकट मोचन हनुमान जी का आशीर्वाद हमेशा बना रहेगा। देखिए, जल्दी से जल्दी अगर आप चाहते हैं कि वह आपकी मनोकामना को सुने, आपके शत्रुओं को जल्दी से जल्दी जीवन से दूर कर दें, हम आपको एक ऐसी चीज के बारे में भी बताएंगे जिसे शक्कर के डिब्बे में रखने से आप आपके जीवन को रातों रात बदल सकते हैं। दोस्तों, हमारी रसोई मां अन्नपूर्ण की देन होती है। कहते हैं कि रसोई की हर एक वस्तु में मां अन्नपूर्ण का वास होता है। इसके बावजूद रसोई में कई ऐसी वस्तुएं भी मौजूद होती हैं जिनके बारे में आप शायद सोचते हो कि वे सिर्फ खाने के उपयोग के लिए हैं,
लेकिन वास्तुशास्त्र और ज्योतिष शास्त्र में इन वस्तुओं का अलग ही महत्व होता है। आज हम एक ऐसी वस्तु के बारे में बात कर रहे हैं जिसे शायद आप रोज देखते हैं, उपयोग करते हैं और जो आपकी रसोई में सदैव होती है। तो अगर आप उस जादुई चीज के बारे में जानना चाहते हैं जिसे शक्कर के डिब्बे में रखना है, तो बने रहे वीडियो के अंत तक। हमारे साथ दोस्तों, समस्याएं, परेशानियां और तकलीफें, यह सब जीवन का हिस्सा है। जी हां, हम जीवन के इस महत्वपूर्ण हिस्से का हिस्सा हैं, लेकिन कई बार हमारी कोशिशों के बावजूद हम उन मुसीबतों का सही समाधान नहीं निकाल पाते हैं। इनमें सबसे ज्यादा तकलीफ देने वाली समस्या घर में आपसी क्लेश होता है। धन का ना टिकना और सहायता की कमी जैसी स्थितियां शामिल हो सकती हैं। इस संदर्भ में जीवन में प्रयास के साथ साथ कुछ नियमों का पालन करना भी महत्वपूर्ण हो सकता है। बागेश्वर धाम सरकार कहते हैं कि उनके भक्त उनसे यह सवाल बार बार करते हैं कि कई प्रयासों और मेहनत के बावजूद उन्हें उनका मनचाहा लक्ष्य प्राप्त क्यों नहीं हो रहा है। गुरु जी कहते हैं कि हम अक्सर अपने घर, जीवन या दिनचर्या में कई ऐसे कार्य करते हैं जो हमारे लिए बाधा पैदा कर सकते हैं, जिनके बारे में हमें शायद ही पता होता है। लेकिन यदि हम इन गलतियों को पहचान कर उन्हें सुधारने का प्रयास करते हैं, तो हमारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आ सकता है। जो संकट हमारे जीवन में उत्पन्न हो रहे हैं, वे धीरे धीरे मिट सकते हैं और हमारे घर में आपसी प्रेम, धन की वृद्धि और मां लक्ष्य की कृपा हो सकती है। यह सही है कि हमारे कृतियों और आचरण का महत्व होता है और इसे सुधार कर हम अपने जीवन को सफलता की ओर बढ़ा सकते हैं। गुरु जी ने कुछ ऐसे अचूक उपाय बताए हैं जिनसे आप अपनी गलतियों को जानकर उनमें सुधार कर सकते हैं, और शक्कर से जुड़े कुछ ऐसे उपायों के बारे में भी बताया है जिनसे आप इन समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि ऐसी कौन सी गलतियां हैं जिससे धन की हानि होती रहती है और आपका वास्तु भी खराब होता है। गुरु जी कहते हैं कि अक्सर लोग अपनी गलतियों के कारण ही अपने जीवन में मुश्किलों का सामना करते रहते हैं। उन्होंने बताया है कि जिन लोगों को सुबह 8 बजे के बाद स्नान करने की आदत है, उन पर सदैव क्षण का साया होता है, क्योंकि शास्त्रों में देर से उठने वाले व्यक्ति को राक्षस योनि से जोड़कर देखा जाता है। इसलिए उन्होंने सलाह दी कि ऐसी गलतियों को तुरंत सुधारें। उनके अनुसार आजकल कुछ नए मॉडर्न रिवाज, जैसे कि कुछ लोग जो बिना स्नान किए भोजन करते हैं,